मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज चर्चा करते हैं लेसन नंबर 37 की। 37वां लेसन में लूंगा आज आपका बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज का। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्वर संगति क्या होती है, स्वर संगति किसे कहते हैं। तो स्वर संगति को डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ्रेज बोला जाता है, PHRASE। फ्रेज क्या होता है, स्वर संगति क्या होती है। जैसा कि आपके शब्द में ही अर्थ छुपा है, स्वर यानी स्वर जो होते हैं हमारे, संगति मतलब उन स्वरों ने आपस में एक संगति की हुई है। संगति मतलब दोस्ती की हुई है कि इन्होंने दो चार स्वर आपस में मिल गए और कहीं पे बैठे हैं साथ में, तो एक दोस्ती के रूप में साथ हैं। तो उसी को क्या हम बोलते हैं ना कि यार उसकी संगति में मत जाया करो या उसकी संगत में रहो। तो स्वरों का भी ऐसा ही है, सभी स्वर अपने आप में इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। तो इसी का नाम है संगति। और यही स्वर संगति, किसकी संगति, स्वरों ने जब आपस में संगति की, मिले आपस में। हालांकि वो सभी स्वर अलग अलग थे, सा अलग था, रे अलग था, लेकिन जब वो आपस में इकट्ठा हुए, शाम को कहीं बैठे, जैसे चार दोस्त बैठते हैं, तो उसी तरह से स्वर भी आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। कई बार बहुत सारे स्वर बैठते हैं, कई बार थोड़े बहुत बैठते हैं, तो इसी का नाम है स्वर संगति। तो स्वर संगति शब्द से हमारा मतलब है स्वरों का, दो या तीन स्वरों का या चार स्वरों का एक स्वरखंड, उसी को हम स्वर संगति बोलते हैं। तो स्वर संगति को संगीत की भाषा में स्वरखंड भी बोला जाता है, स्वर गुच्छ भी बोलते हैं, और इंग्लिश में जो बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए वो है फ्रेज। बहुत सी स्वर संगतियां हैं, प्लूरल में तो फ्रेजेस बोलेंगे हम, PHRASES, फ्रेजेस। क्लियर हो गया आपको। आइए अब मैं बात करता हूं कि स्वर संगति होती क्या है और आती कहां से है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेसन में हमने चर्चा की थी कि राग जब गाते हैं हम, तो राग में आरोह, अवरोह और पकड़ होती है। लेकिन राग जो बनता है, आरोह अवरोह और पकड़ जो बनती है, वो किस चीज से बनती है, स्वरों से बनती है। लेकिन उसमें भी एक चीज होती है कि स्वरों का पर्टिकुलर एक खंड होता है, कई खंडों में वो डिवाइडेड होता है। आरोह भी, अवरोह भी और पकड़ तो होती ही होती है। तो एक पकड़ जो है कितने खंड में डिवाइड होती है, मान लीजिए 3 खंड में या 4 खंड में। तो अलग अलग खंड को मिला करके अलग अलग जो खंड होता है स्वरों का, उसी को स्वर संगति बोलते हैं। यानी कि अलग अलग स्वर संगति से आरोह बनता है, फिर उसका अवरोह डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसकी पकड़ भी डिजाइन की जाती है राग की अलग अलग छोटी छोटी स्वर संगतियों से। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। सपोज हम एक राग ले रहे हैं, राग यमन। तो राग यमन में देखिए क्या स्वर है, नी रे गा मा प ध नि सा, या कई लोग प को लांग के ध भी लेते हैं, नी रे गा मा ध नि सा। और अवरोह है सा नी ध प म ग रे सा। और पकड़ क्या है, नी रे ग रे सा प म ग रे सा। अब ये तो होगी इसकी पकड़, आरोह अवरोह और पकड़ हम समझ चुके हैं कि क्या है। इससे पहले के लेसन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आरोह अवरोह पकड़ क्या होती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर संगति। अक्सर हम बोलते हैं इस राग में ये स्वर संगति आएगी, या इस राग की ये प्रमुख स्वर संगति है। तो वो क्या है स्वर संगति? संगति मैं बता चुका हूं आपको, संगत करना, किसका, स्वरों का आपस में एक दूसरे के साथ उठना बैठना, संगति करना। दो या दो से अधिक स्वरों का, या मैं कहूं कि 3 या 4 स्वर जब आपस में मैच करते हैं, मिलते हैं, कम से कम 3 स्वर होने चाहिए तो एक स्वर संगति बनती है। या 2 स्वर से भी संगति बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो कम से कम 2, और दो या 2 से अधिक स्वरों की जो संगति है, मैक्सिमम 4 या 5 की, तो वो स्वर संगति क्या कहलाती है, फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्वर संगति। आइए अब इसको समझते हैं राग में कैसे बनती है। इन स्वर संगतियों को आपस में मिलाने से, ये कई खंडों में बंटी होती है, अलग अलग खंड होते हैं, उनको आपस में पैचअप करने से एक नया डिजाइन बनता है। उसी को हम आरोह अवरोह बोलते हैं, उसी को हम पकड़ बोलते हैं, उसी को एंड में राग बोल दिया जाता है। आइए अब देखते हैं राग यमन में क्या है। देखिए राग यमन में डियर स्टूडेंट्स, नी रे ग रे सा प म ग रे सा, ये स्वर, ये जो है पकड़ है इसकी। अब देखिए इसमें स्वर संगति क्या होगी। देखिए पहली स्वर संगति, इसमें पहला जो खंड है वो क्या है, पहले सा लगाता हूं, सा, ठीक है। अब देखिए नी रे गा रे सा, ये आपको पता है। फिर देखिए क्या आता है उसके बाद, पा मा गा रे सा। जब इसको पूरा एक साथ गाएंगे, एक ही पैच में गाएंगे, तो क्या होगा, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। ये पूरा हो गया। अब देखते हैं इसमें स्वर संगति क्या है। देखिए पहला खंड क्या है, नी रे गा, तो ये नी रे और गा क्या हो गया, पहली स्वर संगति, किसकी, पकड़ में छुपी हुई पहली स्वर संगति। या मैं कहूं कि जिस स्वर संगति से राग यमन बना है, उस स्वर संगतियों में सबसे पहली स्वर संगति क्या है, पकड़ की, नी रे गा, बस हो गई स्वर संगति पूरी। तो ये है स्वर संगति जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो पहला फ्रेज क्या हो गया, नी रे गा। उसके बाद अगला फ्रेज देखिए, रे सा, क्योंकि नी रे गा रे सा था, नी रे गा, एक
रे सा दो। उसके बाद देखिए पा मा गा, तो पा मा गा क्या हो गया, तीसरा फ्रेज हो गया इसका पकड़ का, पा मा गा। उसके बाद चौथा फ्रेज क्या होगा, रे सा। तो 4 खंड में बंटी है पकड़। पहला खंड क्या है, नी रे गा, दूसरा रे सा, तीसरा पा मा गा, चौथा रे सा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वर संगति क्या होती है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं, नी रे गा रे सा। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 2 ही स्वर संगतियों के रूप में बना सकते हैं पकड़ को। जैसे पहली स्वर संगति क्या हो जाएगी, नी रे गा रे सा, एक खंड हो गया, नी रे गा रे सा, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी स्वर संगति क्या आ जाएगी, पा मा गा रे सा। तो इस तरह से भी आपने सीख लिया क्या कि जो राग है वो 2 स्वर संगतियों में बंटा हुआ है। यदि और छोटी करनी हो तो 4 स्वर संगतियां बन जाएंगी हमारी। तो ये होती हैं डियर स्टूडेंट्स स्वर संगतियां या स्वर संगति, जिससे हमारा राग डिजाइन होता है, जिससे हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है राग का, चाहे वो आरोह हो, अवरोह हो या पकड़ हो। लेकिन बेसिकली उसके पीछे छोटी छोटी स्वर संगतियां हैं जिनको आपस में मिला देने से राग बनता है। आप ये सोच लीजिए कि यदि राग रूपी एक माला है तो उसमें स्वर संगतियां रूपी छोटे छोटे मनके हैं, तो उसी से जो है माला बनती है। तो आज का लेसन इसी पॉइंट पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन समझ आया होगा। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल